नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर तब खाके काशगर। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, ये बुनियादी तौर पर कुरान पाक की सूरा आले इमरान की आयत वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और तफरके में ना पड़ो का अमली तर्जुमा है। क्योंकि आज हम मुसलमान जिस तफरीक और फितने का शिकार हैं, इससे पहले नहीं थे। कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक तकवा के बाद सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेने का दर्स देकर वाज़ेह कर दिया कि निजात भी इन्हीं दो असूलों में है और इत्तिहाद भी इन्हीं दो असूलों पर कायम हो भी सकता है और कायम रह भी सकता है। दौरे हाज़िर में अक़वाम कुफ़ार ने मिलकर मुसलमानों की हमीयत व जमीयत को नाकाबिले फरामोश नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की और मुसलसल साजिशों में मसरूफ हैं। दज्जाली निज़ाम हर दिन किसी न किसी हथकंडों से मुस्लिम उम्मा को मुनाफरत और तफरके में डालने की कोशिशों में लगा हुआ है और काफी हद तक अपने अज़ाइम में कामयाब भी हो गया है। हम टुकड़े टुकड़े मुसलमान, बिखरी बिखरी उम्मत, हर जहाँ मुस्लिम का खून नजर आता है। मजीद ये कि इस वक्त साम्राज्य कुव्वतें हरमैन शरीफैन के गिरद अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ हैं ताकि मुस्लिम दुनिया के रूहानी मराकज़ के गिरद सलीबी हसार कायम किया जा सके। साम्राज्य कुव्वतें याद रखें कि हरमैन शरीफैन की पासबानी के लिए पूरी मुस्लिम दुनिया एक है। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनने वाली रियासत आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के निफाज के पुरअज़म वलवलों और पुरजोश हौसलों पर इसकी बुनियाद है। इस मुल्क की ईंट ईंट को हरमैन शरीफैन के साथ एक लाजवाल वाबस्तगी है कुदरत खुदा की कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनने वाली इस रियासत मुल्क पाकिस्तान को आज अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़े हरमैन शरीफैन का मुक़द्दस और सादत बख्श फरीज़ा सौंपा गया है। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का हम इसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। पाकिस्तान की अस्करी और जौहरी सलाहियत पर एतमाद करके पूरी अरब दुनिया मुतमईन और पुरसकून है और पाकिस्तान को ये सादत बख्श फरीजा मिलने की वजह से आलम कुफर परेशान है। मैं दावत देती हूँ उन लोगों को जिस मुआहदे से परेशान है कि तुम फिजाओं की बुलंदियों पर उड़ान करके और जमीन की गहराइयों का मुतालिया करके देखो, जलते हुए जंगलों की राख उठाकर देखो, तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी का टपकता हुआ पसीना मिलेगा। उंदलस के साहिलों पर जाकर देखो, तारक बिन जियाद की जलती हुई कश्तियां मिलेंगी। चट्टानों के संगलाख चोटियों पर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिहापा के नंगे कदमों के निशान मिलेंगे। ताइफ की वादी में इस उम्मत के गम गुसार का बहता हुआ लहू मिलेगा। अगर यकीन ना आए तो पूछो हम मुसलमानों के मुतालिक बद्रो ओहद और कादसिया के मैदानों से, बल्कि आसमान के नीचे मशरिक़ो मगरिब में बसने वाली हर मखलूक से पूछो। हाँ, इन सब के पास हमारी शुजाअत व हैबत की दास्तानें हैं, इशारों कुर्बानी की मिसालें हैं और उलूम व फनून और अदालत व शराफत की अनमिट तहरीरें हैं। इनके पास हमारी नाराए तकबीर की गूंजें हैं। इनके पास तेजदार तलवार की काट और बेमिसाल यलगारों के आसार हैं। और ये सब हमने क्यों किया? हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीन इस्लाम के गलबे के लिए। मेरा आखिरी पैगाम अफ़वाज पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, क्या नौजवानों, इंशाअल्लाह तुम्हारे रोब से फिरौनों के महल लरजते रहेंगे, तुम्हारे नारों की गूंज से हमारे जज्बात उभरते रहेंगे, तुम्हारी जुर्रतो बहादुरी की दास्तानों से माएँ जवानों के हौसले बढ़ाती रहेंगी। सीने में दिल रखने वालों और दिल में उम्मत का दर्द रखने वालों, तुम कायनात के अजीम तरीन सपूत हो। बस अपने
آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی عملی شکل عالم دنیا کے سامنے پیش کرو۔ اسی صورت میں تم باحثیت دین اسلام کے فرزند ایک بار پھر عالم دنیا کی رہنمائی کر سکو گے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وما توفیقی الا باللہ۔